ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हाँ जी, बिना पीयूसी के पेट्रोल देना अलाउ है? बिना पीयूसी के पेट्रोल देना अलाउ है? हाँ, मैनेजर ने बोला आपको डालने के लिए। मैनेजर ने बोला है डालने के लिए। आपको ये बताओ, ये क्या लिखा है वहाँ पे? वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे क्या लिखा है सर? एक मिनट बताओगे मुझे, वहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है वहाँ पे? हाँ, तो ये इसके पास पोल्यूशन है क्या? ये जो जुगाड़ चल रहे हैं, पोल्यूशन है इनके पास? ये 2 3, ये क्या? भगा लो, किधर से भगाओगे? हाँ, गरीबों को तो जीने दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने नियम नहीं बनाने चाहिए ना, फिर कानून नहीं बनाना चाहिए ना। एक इधर है, एक ये गाड़ी है, और ये तीनों गाड़ी जा रही है। अभी भी आप देखेंगे इस पेट्रोल पंप पर आपको जुगाड़ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी हम मौजूद हैं, तो अभी उनको नहीं दिया जा रहा पेट्रोल। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर, और ये मेरे पीछे आपको वही नामी गामी पेट्रोल पंप दिखाई देगा, जिस पेट्रोल पंप की हम कई बार आपको खबर दिखा चुके हैं। सामने आपको बता दें, इधर सामने अगर जाएंगे तो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा। उससे पहले ही ये पेट्रोल पंप पड़ जाता है, और बगल में ही विधायक सोमदत्त शर्मा जी का कार्यालय भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले राजधानी दिल्ली में जब पॉल्यूशन हाई लेवल पर था, तो सरकार ने ये नियम बनाया था। स्वयं महेंद्र सिंह सिरसा, जो दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि बिना पीयूसी के किसी भी वाहन को पेट्रोल पंप नहीं दिया जाएगा। ये नियम सदा के लिए राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया था। आज भी पेट्रोल पंप पर उस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी वक्त जो है सुबह 10 बजे का हो रहा है, और इस वक्त नियमों की ऐसी अनदेखी की जा रही है, जिसे जानकर आप हैरान होंगे कि आखिरकार सरकारें सिर्फ आम व्यक्तियों के लिए नियम बनाती हैं, तमाम पेट्रोल पंप और इनके लिए कोई नियम नहीं होता। सरकार ने ये भी बोला था कि जो बिना पीयूसी के किसी को पेट्रोल देता हुआ पकड़ा गया, उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हम कई बार इस पेट्रोल पंप की खबरें बना चुके हैं। यहाँ के कर्मचारी कई बार खुलेआम जो जुगाड़ होते हैं, जो सड़कों पर रेडियां चलती हैं, जिनमें हम कहें तो एक्सपायर स्कूटर का इंजन लगा दिया जाता है, उन स्कूटरों में खुलेआम यहाँ पर पेट्रोल दिया जा रहा है। कुछ कर्मचारी हमें कहते हुए नजर आए कि हम तो तेल देना बंद कर देंगे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उसका चालान नहीं करती। अरे आप तो तेल देना पहले बंद करो, तभी तो ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी। वहां तो पता है हमें कि मिली भगत से वहां सारा काम चल रहा है, लेकिन आप भी तो मिली भगत से सारा काम कर रहे हो। और आपको जानकर हैरानी हुई कि जितना पेट्रोल पंप पे आपको रेट दिया जाता है, उससे 10 रुपए एक्स्ट्रा उन रेडी वालों से लिया जाता है। अगर सारे नियम सही हैं, तो आखिरकार उनसे एक्स्ट्रा 10 रुपए क्यों लिए जाते हैं? और सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल का रूल क्यों बनाया? तो आज मैं दोबारा इस जगह पर आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि किस प्रकार यहाँ पर पेट्रोल देते हुए वो पकड़े गए। पहले वो वीडियो देखिए आप। हाँ जी, बिना पीयूसी के पेट्रोल देना अलाउ है? बिना पीयूसी के पेट्रोल देना अलाउ है? हाँ, मैनेजर ने बोला आपको डालने के लिए। मैनेजर ने बोला है डालने के लिए। आपको ये बताओ। हाँ, ये देखो जी, एक ये देख लिया आपने, ये अभी इन्होंने पेट्रोल डाला है। ये साफ तौर से इसमें भी भरवा हुआ क्या? बोतल में भी? अच्छा, एक ये रही गाड़ी, और ये रहे भाई साहब, और एक इधर है। ये 2 3, ये क्या? भगा लो, किधर से भगाओगे? हाँ, गरीबों को तो जीने दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने नियम नहीं बनाने चाहिए ना, फिर कानून नहीं बनाना चाहिए ना। एक इधर है, एक ये गाड़ी है, और ये तीनों गाड़ी जा रही है। तीनों गाड़ी जा रही है, देख लो स्टार्ट करके। ये लोग यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भाई साहब ने पेट्रोल डाला है? आपने ऑयल डाला? भाई साहब डाला है, तो मैनेजर ने बोला आपको डालने के लिए? नहीं, ऑयल डलवाता था। ऑयल नहीं, उधर तो पेट्रोल भी डाल रहे हैं। वो डाला नहीं, ऑयल डालते इसमें। तो ये क्या है? किस चीज का ऑयल है? इंजन ऑयल है, 20 रुपए का ऑयल डाला। इंजन बस भगा क्यों रहे हो फिर उन्हें? अगर सही डाल रहे हो तो भगा क्यों रहे हो? ऑयल तो डलेगा सर, ऑयल। तो ये क्या लिखा है वहाँ पे? वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे क्या लिखा है सर? एक मिनट बताओगे मुझे, वहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है वहाँ पे? हाँ, तो ये इसके पास पोल्यूशन है क्या? ये
ये जुगाड़ चल रहे हैं, पॉल्यूशन है इनके पास। हाँ, फिर कैसे डाल रहे हो तुम? अब आप देखो, अगर पेट्रोल डालना अलाउ होता तो ये गाड़ी गई थी अभी और इसको बैक कर दिया इन्होंने, इसको पेट्रोल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर ये सही है, अगर नियम के तहत सारी चीजें सही है, तो आखिरकार इसमें पेट्रोल क्यों नहीं डाला उसने? क्यों इस गाड़ी को वापस लौटा दिया? वो इंजन ऑयल जो डाल रहा था वो भी क्यों नहीं डाला? इसको वापस क्यों लौटा दिया इन्होंने यहाँ पर? तो ये इस तरह की तस्वीर है इस पेट्रोल पंप की, और ये आप देख रहे हैं लगातार कि किस प्रकार नियमों को ताक पर रखकर ये पेट्रोल पंप काम कर रहा है। हमारी लड़ाई इस पेट्रोल पंप से नहीं है, हमारी लड़ाई उस नियम के खिलाफ है जो सरकार ने हर एक नागरिक के लिए नियम बनाए हैं, कानून बनाया है कि बिना पीयूसी के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये नियम क्यों सिर्फ कागजों के लिए बनाए हैं? जमीनी स्तर पर ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने देखा किस प्रकार हमने लाइव जो है उसको पकड़ा पेट्रोल देते हुए और तमाम तरह के बहाने मारते हुए नजर आ रहे हैं वो। अब बड़ा सवाल ये कि यहाँ के जो ओनर हैं बंसीवाल जी, और इसके अलावा तमाम जो एरिया मैनेजर हैं और जिनके अंतर्गत ये सारी चीजें काम कर रही हैं, आखिरकार ये नियम सिर्फ और सिर्फ क्या सरकार ने दिखाने के लिए, पब्लिक को भ्रामक फैलाने के लिए, पब्लिक को डराने के लिए बनाए हैं? वास्तविक रूप में जमीनी स्तर पर ये नियम कहीं भी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। और लगातार इस पेट्रोल पंप की शिकायतें कई बार थाने में जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के माध्यम से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये है कि अभी भी आप देखेंगे इस पेट्रोल पंप पर आपको जुगाड़ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी हम मौजूद हैं तो अभी उनको नहीं दिया जा रहा पेट्रोल। अगर ये सही है तो इनको पेट्रोल क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर ये बिल्कुल सही है, आप देखिए किस प्रकार जुगाड़ आपको दिख जाएंगे कि आसपास जुगाड़ लगातार इन पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये तस्वीर है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है, उम्मीद है प्रशासन जागेगा, पेट्रोल मंत्रालय में जागेगा, और वैसे ही राजधानी दिल्ली के अंदर देश के तमाम हिस्सों में लगातार पेट्रोल की किल्लत है, उसको देखते हुए इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं सरकार सख्त एक्शन इस पेट्रोल पंप के खिलाफ लेगी। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।